2 साल की अनगिनत मौतों और तबाही के बाद गाजा का युद्ध आखिरकार थम चुका है। पर क्या ये थमना स्थायी शांति की शुरुआत है या फिर सिर्फ एक खामोश विराम? हम आज यही बात समझेंगे, कितनी जाने गईं, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय कदम उठे और अब जो सबसे जरूरी है वह है न्याय और राजनीतिक हल। गाजा के आंकड़े भयावह हैं। हजारों मारे गए, लाखों घायल और लगभग पूरा इलाका तबाह हो चुका है। हजारों बच्चे शहीद हुए, लाखों बेघर हुए और खाने को कुछ नहीं बचा। ये केवल संख्या नहीं, हर संख्या के पीछे एक माँ, एक पिता, एक बच्चा, एक घर की कहानी है। इन आंकड़ों ने दुनिया को झकझोर दिया है और इन्हें दुनिया की निगाहों में रखना हमारा फर्ज है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और मानवाधिकार संस्थाओं ने गंभीर चेतावनियां और कदम उठाए। जनवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि गाजा में जो हुआ वह जनसंहार के दायरे में आ सकता है और उसके कुछ तत्कालीन उपाय करने के आदेश दिए। यानी केवल बंदूकें बंद करना ही नहीं, नागरिकों की सुरक्षा और खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित करना भी न्याय का हिस्सा है। ये आदेश इसलिए आए क्योंकि आरोप बहुत ही गंभीर थे और दुनिया को हस्तक्षेप करने की जरूरत महसूस हुई। न्याय के लिए सिर्फ बयान काम नहीं करते, जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने नवंबर 2024 में कुछ वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। ये संकेत है कि बड़े नेताओं और सैन्य अध्यक्ष को भी कानून के दायरे में लाया जा सकता है। जवाबदेही के बिना वही अपराध चक्र लौट कर आएगा और यही दुनिया को रोकना चाहिए। सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र को स्वतंत्र जांच आयोग ने भी कहा कि गाजा में जो घटनाएं हुई वो बहुत गंभीर हैं और कुछ रिपोर्ट ने जनसंहार शब्द का प्रयोग करते हुए बड़े आरोप लगाए। ये बताता है कि केवल युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ, बल्कि नागरिकों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की स्थिति की भी जांच जरूरी है। ऐसे में वैश्विक समुदाय का फर्ज बनता है कि वह न्याय की मांग करे और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। सजाएं जरूरी है, लेकिन बस सजा देना ही काफी नहीं है। टूटे हुए घरों को फिर से बनाना होगा, लोगों को खाना, पानी और दवाइयाँ पहुँचानी होंगी और साथ में एक राजनीतिक रास्ता भी चाहिए। उस रास्ते में फलस्तीनी लोगों की जरूरतें शामिल होनी चाहिए। एक आजाद फलस्तीन का सवाल, पश्चिमी किनारे और गाजा से सैनिक दबाव हटाना और शरणार्थियों के हकों पर ईमानदार बातचीत। अगर राजनीतिक हल नहीं निकला तो ये मामूली शांति भी जल्द ही फिर से हिंसा में बदल सकती है। यहाँ ग्लोबल साउथ की जिम्मेदारी खास कर बड़ी है। छोटे और मध्यम देशों को मिलाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि युद्ध विराम को राजनीतिक समझौते में बदला जाए, कि मानवीय मदद रोके बिना ही वहाँ पहुँच जाए और कि बड़े देशों की एक तरफा नीतियों के कारण निष्पक्षता खो न जाए। न्याय और पुनर्निर्माण का काम सिर्फ पश्चिमी देशों की बात नहीं, दुनिया के हर हिस्से को इस प्रक्रिया में सक्रिय होना होगा। अगर हम चाहते हैं कि कोई और बच्चा ना मरे और किसी माँ को अपने बच्चे की कब्र या लाश ढूंढते हुए टूटना ना पड़े, तो हमें सिर्फ शांति ही नहीं बल्कि न्याय की मांग करनी होगी। बमबारी रोक देना जरूरी है, पर उससे आगे भी कदम उठाने होंगे। ऐसे नियम और व्यवस्था बनानी होंगी जो फिर से ऐसा खून खराबा होने ही ना दे। दुनिया और नेताओं और देशों को ये पक्का करना होगा कि जिन लोगों ने युद्ध अपराध किए उन्हें सजा मिले, तभी कहा जा सकेगा कि ये लड़ाई सच में खत्म हुई है।